हाय व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर शहरबानो ही। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, अपना रोल अच्छे से सोसाइटी में प्ले कर रहे होंगे। नो मैटर कि आप ज़्यादा कर रहे हैं या थोड़ा कर रहे हैं, हमें सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल ज़रूर प्ले करते रहना चाहिए। इसी तरह हम अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी ओरल हेल्थ और हमारी दांतों की सेहत। हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे आज। बीइंग ए डेंटिस्ट, ये मेरे लिए एक समझ लें आसान है काइंड ऑफ, लेकिन आज हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक टिप्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अ, इन बहुत सारी चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी में बकल एरिया है, दांत हैं, जुबान है और आपके गम्स हैं। अगर आप जो है वो इन चारों चीज़ों को देखें तो ये हमारी ओरल कैविटी बनाती है और इसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी खा रहे हैं, ट्राई करें कि आप अपना मुंह जो है वो पानी से फ्रिक्वेंटली रिंस करते रहें। सबसे पहले तो ब्रशिंग है। जो ब्रश है, जो टीथ ब्रशिंग है, वो सुबह और शाम दो टाइम, रात को 2 दफ़ा रिकमेंडेड होती है। आप सर्कुलर मोशंस में 1 से 2 मिनट के लिए अपने दांतों को ब्रश करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और यकीन करें कि इससे 60 to 70 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके ओरल कैविटी के खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो कैविटीज़ की परेशानी में होते हैं, क्योंकि हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो हम ट्राई करें कि हम मीठी चीज़ें रात में ना खाएं, और अगर हम मजबूरन खा ही रहे हैं तो फिर ब्रश करके सोएं। उसके अलावा हम जो है वो ट्राई करें कि जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद अपना मुंह रिंस कर लें, अपने मुंह को अच्छे से रिंस करें। वो इस वजह से क्योंकि अम, एक बहुत ही थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरिया होती है जो आपके दांतों से अटैच हो जाती है, बाद में प्लाक बन जाता है और प्लाक जो है वो कैलकुलस में इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से हमें स्केलिंग करनी पड़ती है, पॉकेट्स बन जाती हैं, खून आने लगता है गम से, जिसे हम कहते हैं मसूड़ों से खून आने लग रहा है, मुंह से बू आने लगती है, ठंडा और गर्म लगने लगता है। ये सब चीज़ें हैं जो इसी वजह से बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन की वजह से डेवलप हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप अपने कुछ भी खाने के बाद मुंह को रिंस कर लें, उससे जो है वो बहुत हद तक आप इन प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठंडा और गर्म लगने की जो बात है वो ये होती है कि इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड हॉट जो स्टफ है वो अब आपका बढ़ गया। इसका मतलब है कि पॉकेट शुरू हो गई हैं आपके दांत। लेमन टर्म में आप ये कहना चाहेंगे कि आपके दांतों को ठंडा और जो गर्म लगने लगा है, तो मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, ये सुनने में आता है। ब्रशिंग अच्छी रखें और माउथ जो वॉश है उसका इस्तेमाल करें। और अगर माउथ वॉश एक्सपेंसिव लगता है आपको, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप घर में एक नीम गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उससे कुल्लियाँ कर लें, वो भी इक्वली बेनिफिशियल होगा आपके लिए। खून आने के प्रॉब्लम भी वो रोक सकता है, अनटिल अनलेस कि आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन ना हो, जैसे हेपेटाइटिस में बहुत ज़्यादा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनके ये प्रॉब्लम होते हैं कि उनके दांतों से खून आता है, तो वो अपने जीपी से कंसल्ट करें इस बारे में। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुंह से बू आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगी। और जो कैलकुलस जम जाता है, जिसे आप अक्सर लोग मुझे यहाँ बताते हैं कि हमारे मुंह में पत्थर हो गए हैं, और या फिर ये कि हमारे दांतों में कुछ पीला पीला जम गया है, तो उसके लिए स्केलिंग कराएं। स्केलिंग वंस इन अ वाइल, लाइक इन 3 months 6 months। ये ऐसे ही है जैसे आपकी बाकी की हेल्थ है। आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट फॉर योर टीथ, व्हाई नॉट फॉर योर ओरल हेल्थ इश्यूज। आप क्यों नहीं डेंटिस्ट के पास जाते और जाकर जो है वो अपने लिए स्केलिंग रिकमेंड उससे करवाएं, और आप स्केलिंग करवाएं। मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि हर 6 महीने के बाद स्केलिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए। स्केलिंग से आप बहुत सारे बाद वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो स्केलिंग ऐसी चीज़ है जिससे आप मुंह की बू से, कैलकुलस से महफूज रह सकते हैं। उसके अलावा मैं ये मशवरा दूंगी कि रात का मीठा, जैसे हम अक्सर सुनते हैं, रात का मीठा बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप मीठा खा रहे हैं तो मुंह को रिंस करें अच्छे से। ये सब चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो इन सबको फॉलो करने से आपकी ओरल हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, दांत आपका बहुत देर तक साथ देंगे,
और अगर दांत नहीं होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कैसे खा सकेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने दांतों को थोड़ा सीरियस लें और जो कैविटीज़ हैं उनको फ़ौरन फिल करवाएं। उनको देर तक मत रखें कि दांत टूट जाए या आधा टूट जाए या फिर रूट्स पीछे रह जाएं। उससे बेहतर है कि जो कैविटी डेवलप हो गई है या तो वहीं उसको रोक दिया जाए, उसको अरेस्टेड केरीज कहते हैं। या फिर ये कि आप डॉक्टर के पास चाहे फिलिंग करवाएं, अगर अंदर तक है तो रूट कैनाल करवाएं। जितना हो सकता है अपने दांतों की हेल्थ के बारे में ध्यान दें। अपनी ओवरऑल हेल्थ तो जाहिर है कि हमारा एक प्राइम होना ही चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए इस बारे में, लेकिन हमारी दांतों की ओरल कैविटी की हेल्थ के बारे में भी हमें उतना ही सीरियस होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करें, यकीन करें कि आप इससे बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें की जाएं, जितना थोड़ा हो सकता है, जितना कम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ये मत सोचें कि कल होगा कुछ, आज ही से शुरू करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।